So, in the revision of business studies, today we will be studying the third chapter, that is business environment. In that one, main focus is to be given over the 5 dimensions of business environment. So that we have to revise today. Here we are. Business environment. In this one, first of all, if we'll talk about the meaning of business environment. What does business environment mean? Business environment is the totality of all the factors influencing the or affecting the business and which are beyond the control of the business. तो जैसे ही हम बोलते हैं बियॉन्ड द कंट्रोल, तो ये इतना स्पेसिफाई हो जाता है कि हम एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करें, एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें, इंटरनल फैक्टर्स उसमें हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं. और कितने तरह के होते हैं फोर्सेस? तो जो है वो एक्सटर्नल भी होते हैं, इंटरनल भी होते हैं, स्पेसिफिक भी होते हैं, जनरल भी होते हैं. तो बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं? सबसे पहली बात, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे, और दूसरी बात स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस दोनों होंगे. क्या डिफरेंस होता है स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस में? तो ऐसे फैक्टर्स which influence a particular business or a particular class of business, that is known as specific factors, and the factors which affect all the businesses throughout the economy are known as general forces. For example, अगर GST अप्लाई हुआ तो क्या किसी पर्टिकुलर बिजनेस पे हुआ या ऑल द बिजनेसेस पे हुआ, पूरे इकोनॉमी में एक साथ हुआ, तो वो जनरल फोर्सेस में आ जाएगा. लेकिन अभी जो सिनेमा हॉल्स एंड थिएटर, मूवी थिएटर्स हैं, उन्हें ओपन करने की परमिशन नहीं दी गई है, वो अभी भी बंद है, उनके ऊपर अभी भी रेस्ट्रिक्शन है. ये कौन सा फोर्स आ जाएगा? ये स्पेसिफिक फोर्स आ जाएगा. तो जब कभी कोई पर्टिकुलर फोर्स पर्टिकुलर बिजनेस को या क्लास ऑफ बिजनेस को अफेक्ट करता है तो वो स्पेसिफिक फोर्स में आता है, और जब कोई फैक्टर ओवरऑल इकोनॉमी में सभी बिजनेसेस के ऊपर कंबाइंड इफेक्ट देता है तो वो जनरल फोर्सेस में आता है. तो फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की हम बात करें, सो फर्स्ट वन वी डू हैव हियर इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जो मैंने अभी आपको बताया, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस अफेक्टिंग द बिजनेस. और उसमें क्या क्या हो सकते हैं? आपके कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट टैक्स एंड पॉलिसीज हो सकती हैं, देन देयर कैन बी द सप्लायर्स, दैट इज सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वो उसमें इंक्लूड हो सकते हैं. कॉम्पिटिटर्स वो उसमें इंक्लूड हो सकते हैं. कस्टमर्स प्रेफरेंसेस, डिमांड, वो इसमें इंक्लूड हो सकता है. जो भी कोई ऐसा फैक्टर which is beyond the control of the business and affects the business in any manner falls under the domain of business environment. What does environment scanning mean? The word environment scanning means understanding the business environment or understanding the effect of business environment, that is the factors affecting the business. उन factors को study करना, उन factors के effect को समझना, that is meant by environment scanning. यानी factors affecting the business को स्कैन किया जाता है, स्कैन करते हैं यानी उनको पूरी तरह से समझते हैं, स्टडी करते हैं. एनवायरमेंट स्कैनिंग. फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में सेकंड आपका लिख रखा है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस बोथ. तो ऑब्वियसली अभी भी मैंने आपको डिफरेंस बताया, तो इसमें स्पेसिफिक फोर्सेस भी बिजनेस एनवायरनमेंट में होते हैं और जनरल फोर्सेस भी बिजनेस एनवायरनमेंट में होते हैं. एक चीज मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखी है, एग्जामिनेशन में आपके पास में फीचर्स लिखने के लिए आता है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए आता है, या फिर नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट लिखने के लिए आता है. यही सेम 7 पॉइंट्स आप लिखेंगे उसमें. हाँ, चैप्टर नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट तो अलग है, और नेचर ऑफ मैनेजमेंट वो अलग है. नेचर ऑफ मैनेजमेंट में बिजनेस एज एन आर्ट साइंस एंड मैनेजमेंट एज एन आर्ट साइंस एंड प्रोफेशन, वो वाला देना था हमें. बाकी किसी भी चैप्टर में अगर हम बात करें तो नेचर, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में हम सेम पॉइंट्स ही मेंशन करते हैं. नाउ थर्ड point of business environment is interrelatedness. All the factors affecting the business are interrelated to each other. अगर एक फैक्टर में चेंज आता है तो दूसरे फैक्टर में ऑटोमेटिकली चेंज आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट ने किसी
पर्टिकुलर आइटम के ऊपर टैक्स इंक्रीज कर दिया तो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। जैसे वो प्रोडक्ट महंगा होगा तो उसकी डिमांड में चेंज आएगा, डिमांड कम हो जाएगी। तो ये इंटर रिलेटेड होते हैं फैक्टर्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक फैक्टर का इफेक्ट एक उसी पे आएगा, द फैक्टर्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। दूसरा आता है, फोर्थ पॉइंट इसमें फीचर का है, डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक का क्या मीनिंग होता है? डायनेमिक का मीनिंग होता है जो चेंज होता रहता है, विच इज नॉट स्टैटिक। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट कीप ऑन चेंजिंग। मार्च मंथ या फरवरी की कहें, फरवरी मंथ तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि नेक्स्ट अप्रैल मई जून 3 मंथ्स तक लॉकडाउन लगेगा। तो ये अनएक्सपेक्टेड वाली चीजें भी आ गई उसमें, ठीक है। फिर डायनेमिक में आता है कि जो आपने एक बार प्लान्स एंड पॉलिसीज बना लिए हैं उन्हें आपको चेंज करना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू द changing demand in the market, according to the changing tax policies in the market, and according to the factors, other factors changing in the market. Uncertainty, obviously अनसर्टेन कह सकते हैं, अनप्रिडिक्टेड कह सकते हैं, वो एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया ही लॉकडाउन वाला। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जिसको समझना या फिर जिसे रीड करना मुश्किल हो, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। So obviously business environment or the factors affecting the business are complex in nature. They cannot be scanned in an easy manner. आप सिर्फ एक assume ही कर सकते हैं कि ठीक है अपन ऐसी प्रिपरेशन कर लो, ऐसा हो सके, but you cannot give a surety. And the last one is relativity. These are dependent upon certain other factors. These are always related to the situations. मार्केट में एक सिचुएशन की कोई चेंज होती है तो उसके हिसाब से फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस भी चेंज हो जाते हैं। सो दीज आर द 7 फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आपको और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लैंग्वेज कमांड डेवलप करने का एक ही तरीका है, जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है या फिर एनसीईआरटी की बुक है, उनमें से आफ्टर दिस क्लास इन सभी पॉइंट्स को एक बार दोबारा से रीड करें और सभी हेडिंग्स के लिए एटलीस्ट 3 सेंटेंसेस का एक कंटेंट अपने माइंड में रेडी कर लें। एग्जामिनेशन में आपको हेडिंग भी लिखना है और उसका कंटेंट भी लिखना है। हेडिंग पर्टिकुलर यही टू सेम एज इट इज यही लैंग्वेज होनी चाहिए, बट द कंटेंट, द एक्सप्लेनेशन कैन बी प्रेजेंटेड इन योर ओन लैंग्वेज। तो ये थोड़ा सा एक कह सकते हैं एग्जामिनेशन टिप्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, इनको आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या बिजनेस एनवायरनमेंट की कोई इंपॉर्टेंस है? अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की कोई नीड होगी तो उसकी इंपॉर्टेंस भी होगी। तो क्या बिजनेस एनवायरनमेंट की कोई नीड है? तो ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं विच स्पेसिफाइज द नीड ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। व्हाई डू वी नीड टू स्टडी द बिजनेस एनवायरनमेंट? व्हाट बेनिफिट द बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड टू अस? ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे उसके कंसर्न में लिखे हुए हैं। तो एग्जामिनेशन में अगर आपके पास में लिखने के लिए आता है present the importance of business environment, significance of business environment, need for business environment, advantages of business environment, benefits of business environment, in all these questions same these points you have to present। ठीक है। सबसे पहला, identify opportunities and get the first mover advantage। identify the opportunities and get the first mover advantage। जो भी पर्सन बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रॉपर स्कैन कर सकेगा एट द राइट टाइम, जो ये एहसास जिसको सबसे पहले होगा कि मार्केट में इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, कस्टमर्स की तरफ से एक्सपेक्टेशन है, लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं है, इस बात को जो सबसे पहले समझ सकेगा, that businessman or that business will be able to identify that opportunity and will be able to avail the advantage of first mover or first supplier of that service or product। जो भी कोई उसको अर्ली स्टेज पर आइडेंटिफाई कर पाएगा। बाद में तो लाइन लगा के कॉम्पिटिटर्स आते ही रहेंगे, लेकिन पायनियर का टैग किसके ऊपर लगेगा? द टैग फॉर द फर्स्ट मूवर or the pioneer will be on the person who will able to identify the opportunity for first time। और
दूसरी बात, कब आप इस बेनिफिट को अवेल कर पाएंगे? जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर पाएंगे. So this is the first importance of business environment, that any businessman who is able to scan the environment properly will be able to identify an opportunity at an early stage and will be able to get the first mover advantage. अब यहाँ पे सिर्फ बेनिफिट्स की बात नहीं होती है, यहाँ पे एनवायरनमेंट को स्कैन करने पे हमें कुछ जो लिमिटेशंस हैं वो भी ध्यान में आ जाती हैं. आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स. फ्यूचर में क्या हो सकता है, वो अपॉर्चुनिटीज तो हमें पता चल ही रही हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी के साथ साथ थ्रेट्स भी पता चल रही है. अच्छा, अब न्यू ये जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई है, इस या फिर कह सकते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी आई है, तो कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे कंट्री में आ जाएंगे, कॉम्पिटिटर्स मेरे पास में बढ़ जाएंगे. इससे आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, जबकि अभी कोई लिबरलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन या ऐसी कोई पॉलिसी अभी रिसेंटली नहीं आई है, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि जैसी गवर्नमेंट पॉलिसी में किसी में कोई चेंज होता है, तो उसमें सिर्फ अपॉर्चुनिटीज ही नहीं छुपी होती हैं, अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ कुछ थ्रेट्स भी छुपी होती हैं. जब भी किसी डिमांड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर में चेंज आता है, तो उसमें अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ थ्रेट्स भी छुपी होती हैं. तो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने के साथ करने पर हमें सिर्फ अपॉर्चुनिटी ही सही समय पर पता नहीं चलेंगी, बल्कि उसके साथ में थ्रेट्स भी पता चलेंगी. एंड एज सून एज वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स, as soon as we will be able to get the early warning signals, timely signals for the warning signals, we will be able to take measures, corrective measures. पहले से अगर हमें समझ में आ जाएगा कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो हम उसके लिए प्रिकॉशंस कर लेंगे ना, प्रोविजंस प्रिपेयर कर लेंगे. देन द थर्ड इंपॉर्टेंस कम्स इज टैप यूजफुल रिसोर्सेज. जब हमें अपॉर्चुनिटीज का पता चल गया है कि हम कौन कौन सी जगह पे अपना गुड सेल कर सकते हैं, कौन कौन से कस्टमर्स को हम टारगेट कर सकते हैं, कौन कौन से मार्केट्स को हम अप्रोच कर सकते हैं, तो फिर हमें उसके लिए जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, उन रिसोर्सेज को भी हम प्रॉपर समय पे यूज कर पाएंगे, अलोकेट कर पाएंगे और उन्हें अपने लिए अरेंज असेंबल कर पाएंगे. सो दैट इज द थर्ड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, टैपिंग ऑफ यूजफुल रिसोर्सेज. Then comes the helps in coping with the rapid changes. एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में या फिर एक डायनेमिक एनवायरनमेंट में वही सरवाइव कर सकता है जो विद द चेंजिंग सिचुएशंस अपने आप को चेंज करता रहे. Because it has been said that change is the only thing in this world which is eternal. And the person who is not able to cope with the changes will be kicked out of the market. हमेशा चेंज होता रहता है, मार्केट कब स्टैग्नेंट रहता है? हमने तो बिजनेस साइकिल में भी देखा है, बूम, डिप्रेशन, रिसेशन. किसी प्रोडक्ट की डिमांड किसी समय में बहुत हाई होती है और कुछ साल बाद मार्केट से आउट हो जाता है. तो बिजनेस एनवायरनमेंट के बेसिस पे ही हम रैपिड चेंजेस को यू कैन से अडॉप्ट करने में और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसके अकॉर्डिंगली अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उसके अकॉर्डिंगली अडेप्ट बनाने में कैपेबल हो पाएंगे. अगर मैं बात करूं ईयर 2002-2003 की, तो नोकिया के कीपैड फोन बहुत डिमांड में थे, लाइन लगी रहती थी दुकानों पे. लेकिन आज जब स्मार्टफोन्स आ गए, तो कीपैड फोन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है. तो व्हाट इट इज जस्ट हेल्पिंग इन कोपिंग विद, इट इज जस्ट अ रैपिड चेंज इन द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल चेंज. अब कोई कंपनी ऐसी हो वो कहे कि नहीं हम तो आज भी सिर्फ कीपैड फोन ही बनाएंगे, तो ठीक है बनाओ और खुद ही काम में लो, मार्केट में तो कोई खरीदने वाला है नहीं. तो ये बात होती है कि हमें सही समय पे बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना पड़ेगा, कस्टमर्स की डिमांड को, टेक्निकल एनवायरनमेंट को, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को, सभी चीज़ों को स्कैन करते हुए, सभी पॉलिसीज को माइंड में रखते हुए हमें अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना होगा. देन कम्स द असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. जब हमें फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज का पता है और फ्यूचर के थ्रेट्स का पता है, जब हमें जो चेंजेस आने वाले हैं उनके बारे में पता है, तो ऑब्वियसली हमारी जो नेक्स्ट प्लानिंग होगी, हमारी जो पॉलिसीज हम फ्रेम करेंगे, दैट विल बी बेस्ड ओवर according to the situations only. So the scanning of business environment helps in assisting in policy formulation and planning. And last comes is improves the performance of the organization, of the managers, of the employees, and of the whole business. These are the
क्या ये इम्प्रूव परफॉर्मेंस कैसे होगा कि सपोज हमारा कॉम्पिटिटर अच्छा वर्क करे तो हम भी देखेंगे कि क्या ऐसा है उसके पास में जिसकी वजह से हमें चेंज करने की जरूरत है, वो चीज़ है। तो दीज आर द पॉइंट्स रिफ्लेक्टिंग द importance of business environment. Moving towards the dimensions of business environment, there are 5 dimensions of business environment: economic, social, technological, political and legal. जब कभी भी हम बात करेंगे टैक्सेस की, इंटरेस्ट रेट्स की, मॉनेटरी पॉलिसी की, फिस्कल पॉलिसी की, तो ये सब चीजें आ जाएंगी आपके किसमें, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इवन डिमांड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस नहीं, डिमांड, ओके, ये आ जाएगा आपके सारे किसमें, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में आप क्या लेंगे, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस, change in food habits, change in health and sanitization, all these will fall, women empowerment, workforce proposition, all these factors will fall under social environment. कोई भी ऐसी चीजें जो कि सोसाइटी को इफेक्ट कर सकती है, सोसाइटी से रिलेटेड है, तो वो सोशल एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। टेक्नोलॉजिकल तो बहुत अच्छी तरह से आप समझते हैं, दैट इज इनोवेशन एंड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो वो आपका जैसे एलपीजी गैस बर्नर की जगह अगर हम इंडक्शन स्टोव्स का यूज कर रहे हैं तो वो क्या है, वो टेक्नोलॉजिकल चेंज है। तो कोई भी टेक्निक्स, इनोवेशंस, इन्वेंशन से रिलेटेड वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट विल इंक्लूड the decisions taken by the political parties, the political disturbances and the foreign affairs that will fall under political environment. जो भी decisions particular party की basis पे होते हैं, या फिर हम बात करें कि relations with the neighbor countries हैं, वो सब political environment में fall होते हैं। और लीगल की अगर बात करें तो जहां कहीं पे भी लॉ आ जाता है, जहां कहीं पे भी रूल्स आ जाते हैं, ऑर्डिनेंसेस आ जाते हैं, एक्ट्स आ जाते हैं, लॉ, ऑर्डिनेंसेस, रूल्स, एक्ट्स, ऑर्डर्स और उनका वायोलेशन या फॉलो कंपलसरी, ये वर्ड्स आ जाते हैं, वो लीगल एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सो इफ आई आस्क यू कॉन्स्टिट्यूशन किस में फॉल करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन will fall in political environment. Constitution will fall in political environment. But if I say GST किस में fall करेगा, GST will fall in economic environment. Taxes है, taxes economic में आ जाता है। आपको मार्केट में मास्क लगा के ही निकलना है और विदाउट मास्क अगर आपको देखा गया तो 200 रुपीज का फाइन लगाया जाएगा। लगा नहीं रहे हालांकि कोई, लेकिन ऑर्डिनेंस तो पास कर रखा है ना। जयपुर वगैरह में तो पेनल्टी लग भी जाती है रियल में। कौन सा एनवायरनमेंट हुआ, लीगल एनवायरनमेंट, रूल बना रखा है, लीगल एनवायरनमेंट हो गया। तो बस ये आपको थोड़ा सा एक आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा पॉइंट है जिससे हम इकोनॉमिक में जाएंगे, सोशल में जाएंगे, टेक्नोलॉजिकल में जाएंगे, पॉलिटिकल में जाएंगे। किसी के माइंड में कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।